एसएससी को समझ में आ गया अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उन्होंने पब्लिक को नंबर बताना बंद कर दिया, उन्होंने नंबरों को पब्लिक करना बंद कर दिया। आपको पता होगा आज एसएससी के आप किसी दूसरे के नंबर नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ अपने निकाल सकते हो। क्यों भाई? जो ट्रांसपेरेंसी पहले रहती थी आप तो उसको भी खत्म करते जा रहे हो ताकि पता ना चले। फिर आप एक यूएफएम का पंगा लेकर आए थे, यानी इनको हर साल 50-60% बच्चे फर्जी तरीके से इन कराने हैं और उनको इन कराने के लिए नए नए तरीके लाते हैं। कभी ये यूएफएम ले आएंगे, अब ये नया ला रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लेके आए। सब बच्चे चाहते थे नॉर्मलाइजेशन हो। इस देश में बड़े बड़े राज्यों में चुनाव कई कई जगह कई कई जिलों में एक साथ खत्म हो जाते हैं, एक साथ रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट एग्जाम नहीं हो सकते। एग्जाम में 66 शिफ्ट चल रही है। वैसे हमारे देश को 2047 में विकसित होना है, लेकिन किसी को देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की पड़ी नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इस देश ने मोदी साहब को इतना प्यार बख्शा कि आज वो 10-12 साल से लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं, 2029 तक बैठेंगे, बट उनकी नजर कभी भी इस देश के बेरोजगारों पे नहीं गई। उन्होंने तो क्या किया? डेटा फ्री मिल रहा है, बेरोजगार को एहसास ही मत होने दो कि तुम बेरोजगार हो। पूरे दिन वो बेचारा रील देख रहा है। किनकी देख रहा है? जया किशोरी जी का। मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक इवेंट रख रहे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर को बुला के इनाम दे रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या अच्छा कर रहे हो? तुमने बेरोजगारों का ध्यान बांट रखा है, किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा इस तरफ कि मेरा आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा 5-7 साल बाद। उनको भी पता है कि मैं तो 5-7 साल बाद निकल ही जाऊंगा, फिर जो सरकार आएगी वो देखेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पता है इस सीजीएल में भी 100% स्कैम हुआ है। नहीं तो जवाब दें चेयरमैन साहब और डेटा जारी करें हर एक बच्चे का और बताएं कि इस बच्चे के लास्ट 4 सालों में क्या नंबर थे। अगर लोग ये कह रहे हैं कि 2023 वाले सारे बच्चे बैठ गए, तो आपको तो पता है या तो वो 2023 की नौकरी करेंगे या 2024 की, तो आप उनको अलग से वेटिंग लिस्ट में रखो। एक एक करके हर मुद्दे पे बात करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं पूरे साल में कभी नीट का पेपर आउट हुआ, नीट के पेपर में 720 नंबर नॉर्मलाइजेशन से कर दिए गए बच्चों के, ये कह के कि इन बच्चों को पेपर में टाइम कम मिला था। यानी ये नॉर्मलाइजेशन तो स्कैम का सबसे बड़ा नाम बन गया। जिसको आपको अंदर करना है, कुछ नहीं करना, बता दो इसका कीबोर्ड 10 मिनट तक काम नहीं कर रहा था। अब कौन जाएगा उसका कीबोर्ड देखने 10 मिनट तक? अगर आप अभी भी रिजल्ट पे गौर फरमाओ जैसा कि मैंने फरमाया, तो मैं देख पा रहा हूं, ये देखो एक साथ बच्चे रोल नंबर 302, 304, 6, 7, 8, फिर 10, फिर 14, 17, 18, 21, 18 लाख बच्चों में 2 लाख बच्चे यानी कि 10% लोग क्वालिफाई हुए हैं। और वहां पे एक सेंटर से इतने बच्चे लगातार 21, 22, 23, 24, ये क्या है? ये नकल नहीं तो क्या है? एसएससी का इस पे ध्यान नहीं जा रहा। 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 47 एक ही जगह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। भाई कमाल है वाह। एक ही सेंटर में एक ही कमरे में बैठे हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल गए। कौन है ये बच्चे? जानते हो आप इनमें से किसी को? कोई तो आपके मोहल्ले में होगा, कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं ये पढ़ने में, कितने अच्छे हैं। एक नहीं है ऐसे, कितने सारे बच्चे 18, 19, 20 लगातार बच्चे मैं देख रहा हूं कि सेलेक्ट हुए। 31, 32, 34 एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे। 11, 12, 13, 3 तो लगातार हैं। 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 68, 69, 70। भाई मजाक चल रहा है क्या कोई? वैसे तो कट ऑफ 153 जा रही है। यहां तो टीचर के पढ़ाए हुए 100 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे और यहाँ एक ही सेंटर से इतने बच्चे। कहां से पढ़ते हैं बच्चे? कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं ये? कितने इंटेलिजेंट हैं ये? 53, 54, 55, 11, 12, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर आ गया। भाई ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भी मालूम है पिछले साल 7000 वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी। मेंस में कम बच्चे लिए थे आपने, लेकिन फिर भी कट ऑफ 150 गई थी। इस बार डबल वैकेंसी थी और फिर भी इतनी कट ऑफ जाना। भाई पहले तो आप ये बताओ कि आप ये पेपर आसान बना क्यों रहे हो? मालूम है आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने पेपर आसान बनाना इसलिए शुरू किया है कि अगर ये पेपर मुश्किल होता और फिर इतनी कट ऑफ चली गई होती तो हंगामा हो जाता। बच्चे कहते कैसे आ गए 170, कैसे आ गए 180। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेपर इतना आसान था तो ना हम समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है यार हो सकता है बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 76% कट ऑफ जा रही है तो ये भी एसएससी की बहुत बड़ी नाकामी है। 76% कट ऑफ जाना। कल को आप कहते हो कि 200 में 200 नंबर वाले कोई सिलेक्शन मिलेगा तो ये तुम्हारी हार को दिखाता है कि तुम पेपर ठीक नहीं बना पा रहे। एनालिसिस की तो बंद करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम हर शिफ्ट में अच्छे सवालों का पेपर नहीं बना सकते थे? लेकिन तुम्हें क्या करना है, इन सब चीजों में बच्चों को ऐसे उलझाए रखो कि उसी में नकल से खूब सारे बच्चे निकल जाएं। ये जो निचले स्तर पे लैब से नकल हो रही है, क्या ये पैसा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा? क्या सरकारें इनमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या मंत्री जो बिना पढ़े लिखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? वो तो पैसे के लिए सत्ता में आया है और उसको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बेरोजगारों से कमाया जा सकता है। आज मैं इस लड़की को बोलूं कि तेरे को सरकारी नौकरी दिला रहा हूं, कितना पैसा दे देगी? तो चाचा ताऊ फूफा सबसे उधार लेके ये 25 लाख तक दे देगी। सबसे महंगी अगर इस देश में अब कुछ हो गया है ना तो वो नौकरी हो गई है सरकारी। आराम से बिक रही है वो, कोई भी व्यक्ति। मैं बोल दूं अभी 25-25 लाख दे दो आप, भीड़ लग जाएगी भाई साहब। वही हो रहा है। सबसे बढ़िया करप्शन है ये, सबसे बढ़िया कमाई का धंधा है। करते हैं चालू। अब हर आदमी ज्ञान देगा तुम तो उस लायक नहीं हो, अगले साल ले लेना। लेकिन जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करे? अगर तुम्हारे जिनके भी 154 नंबर आए, अगर तुम्हारे 153 नंबर होते और तुम उस दौर से गुजर रहे होते तब क्या होता भाई?
तो ज्ञान देने वाले तो हजार हैं, किसी पे कम नहीं है ज्ञान। हर आदमी ज्ञान दे रहा है कि तुम उस लायक नहीं, तुम उस लायक नहीं। उसके दिल से पूछो जो सिर्फ एक नंबर कम लेकर आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी लास्ट होप थी, जिसके सामने अंधेरा है, उसके दिल से पूछो। ब्रेकअप हो जाता है, 17 लोग ज्ञान दे देते हैं, कुछ नहीं होता भाई, लेकिन जब खुद का होता है ना, तब समझ में आता है कि ब्रह की रातें कितनी काली हैं, कितनी दर्द भरी हैं, तब पता चलता है। एसएससी को डिक्लेयर करना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन ये है, ये नहीं कि तुम अपने मूड के हिसाब से कुछ भी कर दोगे। क्या मतलब था रात के 11 बजे कैलेंडर डिक्लेयर करने का? ताकि बच्चे हंगामा ना करें। आपने नीट के पेपर में देखा होगा, नीट का रिजल्ट अचानक निकाल दिया गया। किस दिन? जिस दिन देश के प्रधानमंत्री का रिजल्ट आना था, ताकि सब लोग उसमें बिजी हो जाएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। और आते ही सारे नेता कैसे बोल देते हैं, कोई नकल नहीं हुई है। इनको तो पता है ना हुई है, ये आते ही बोलते हैं ऐसे जैसे इनको सब पता था कि हो ही नहीं सकती है नकल, इतने स्ट्रिक्ट हैं ये। और कुछ नहीं हुआ नीट के पेपर में, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। भाई, इस देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि कोई उसे सुधारने तक पे बात नहीं करना चाहता, लोग पर्दा ढकना चाहते हैं सिर्फ। आप देखोगे ऐसे एक एग्जाम की बात नहीं है, आप देख लो एमपी में पटवारी घोटाला, राजस्थान में एसआई घोटाला, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला, और यूपी में तो सिर्फ घोटाले ही घोटाले। आप देखो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्जाम हो, नीट का पेपर लीक हो गया, बार बार ये सब गलतियां रिपीट हो रही हैं भाई। तब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं, ये चॉइस से हो रही हैं, ये चाहकर हो रही हैं, इसमें सब इन्वॉल्व है, सबकी हिस्सेदारी है बराबर। आप देखो, आपके सामने है, हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा रद्द, 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ रुपए कमाने का था टारगेट। देखो कितने बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, आपको लग रहा होगा। हमें अपने अपने एमपी विधायकों से सवाल करना चाहिए, उनके मुंह पे थूक के, कि ये बताओ, हमने तुम्हें चुनकर भेजा है, तुम हमारी आवाज कब उठाओगे? ठीक है, तो रील बनाने का दौर है, रेल मंत्री भी रील बना रहे हैं, कुर्सी पे बैठते हुए, पीछे से कोई टावल टांग रहा है। देखो रील कितना मजा आता है, और उस रील पे मिलियंस लाइक हैं। बाबूजी रेल मंत्री हैं, सब रील बना रहे हैं, मोदी जी कहीं से निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, कोई संसद में घुस रहा है, राघव चड्ढा, बस रील, बस रील। तुम भी रील बनाओ, रील देखो, तुम्हारी कोई देख नहीं रहा, 2-4 की देख लेता है, वो हीरो हो गए। नौकरी से किसको मतलब है? देश के आगे बढ़ने से किसको मतलब है? इस रील से ही तो देश आगे बढ़ेगा। अब तो मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में सारी चीजों का चयन इस रील से ही होगा। जिसके ज्यादा व्यूज होंगे उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। हो सकता है उर्फी जावेद को भी कोई ना कोई पोस्ट मिनिस्टर की मिली जाएगी, और दीपक कलाल को, क्योंकि रील कंपटीशन है। अब तो यही रियल कंपटीशन हो जाएगा। एसएससी की कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे यहीं से बच्चे को सीधा नासा भेजेंगे। कितना बड़ा एग्जाम है एसएससी, और कितनी बड़ी नौकरी दे देते हो तुम, जिसके लिए इतनी मारा मारी है कि बच्चा सिलेक्शन ही नहीं ले पा रहा। मैं भी सॉल्यूशन पे भी आऊंगा कि हमारी एसएससी से डिमांड क्या है। पहले बता देता हूं कि क्या क्या हो रहा है। ये देखो, पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी, और एक से कितने कितने रुपए लिए जाते थे? 9 से 14 अक्टूबर तक डेली 30 बच्चे एग्जाम में फर्जी बिठाए जा रहे थे। हर शिफ्ट में टीसीएस ऑफिसर को एक बच्चे से 80,000 रुपए मिल रहे थे। 10 स्टूडेंट पर शिफ्ट 8 लाख, 3 शिफ्टों में 24 लाख डेली कमाई हो रही थी। अरे ये तो अंबानी बन जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन पैसा तो बट रहा है ना, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मजा आ रहा है भाई, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। नकली सर्वर से हल हो रहे थे प्रश्न, सीएचओ की परीक्षा रद्द। अब परीक्षा पे परीक्षा देखो, आप कुछ मत करना, एक बस गूगल कर लेना इतनी सी बात कि परीक्षा रद्द, इतने आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। ये देखो, आप अभी बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का चल रहा है। आप बताओ क्यों लोग पागल हो रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए? लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन के तहत बिहार वैसे अपने आप को कहता है हम अपडेट नहीं है, हम बहुत सीधे हैं, हम बहुत सिंपल हैं, लेकिन बिहार भी क्या कर रहा है? एसएससी से सीख रहा है नॉर्मलाइजेशन लाओ, लोगों को पैसे देके भर्ती कराओ। वाह, कमाल की स्कीम है नॉर्मलाइजेशन। पता ही नहीं चलेगा ना फिर किसके कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं लगेगा। इसलिए ये भी नॉर्मलाइजेशन पे इतने पागल हो गए कि बच्चे 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 13 तारीख को पेपर है। इतनी बड़ी बात थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हट सकता था। तमाम टीचर, खान सर, बाकी के लोग भी सपोर्ट करने पहुंच गए, तो विद्यार्थी लाठी खा रहा है। टीचर्स को आप जेल में डाल रहे हो। जेल में किनको डालना है? अरे प्रज्वल रेवन्ना को डालो ना जेल में। उसके ऊपर तो सारे आरोप खुल के सामने आ गए थे वीडियो फॉर्म में, उसको कोई बात नहीं कर रहा। मोदी जी भी उसका प्रचार करने पहुंचे थे, और तमाम लोग, उनको डालो ना जेल में जो वाकई में गलत कर रहे हैं। इन बच्चों पे लाठीचार्ज करके क्या कर लोगे? देश का भविष्य कहते हो इनको। मोदी जी आप तो 6 साल बाद निकल जाओगे, देश तो यही लोग चलाएंगे, और इनको हम अपाहिज बनाते जा रहे हैं सिर्फ रील दिखा दिखा के। ऐसे बन जाएगा भारत 2047 में विकसित। आगे बात करते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के 25 सवाल निरस्त। वाह, 29 प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प, सही जवाब वाले को मिलेंगे अंक। यानी ये लोग 25 सवाल ठीक नहीं बना पाते। 2023 के बच्चे अगर 2024 में सीजीएल में सारे बैठ रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? 3 सवालों 4 सवालों को लेकर बच्चा कोर्ट में बैठा है। और एसएससी, दुख की बात यह है कि जिस टीचर ने भी गलत बता दिया जिस सवाल को, उसका सवाल लेके कोर्ट में, देखो एक टीचर भी बता रहा मैथ्स एक्सपर्ट है, जिसका खुद 200 में 200 नंबर है, वो मैथ्स एक्सपर्ट है एसएससी की नजर में, क्योंकि एसएससी को अपने आप में बचाना है। मैं उस प्रोबेबिलिटी के सवाल की बात कर रहा हूं जो एसएससी ने गलत पूछा। टेक्निकली वो सवाल रॉन्ग था, उस सवाल पे हर बच्चे को नंबर मिलने चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हो कि ए एंड बी आर रियल नंबर, और फिर आप आगे कह देते हो a² - 3, तो सवाल तो गलत हुआ ना टेक्निकली। कौन से गणित की परिभाषा से आप कह रहे हो कि वो सवाल ठीक है? बिल्कुल गलत है। तो बच्चे को उस पर नंबर मिलने चाहिए।
हर साल ये कुछ ना कुछ करके कभी कोई मुद्दा कोर्ट में चला जाएगा, बच्चे को उलझा के रखेंगे, फिर वो बच्चा अगला सीजीएल भी देगा। अरे तुम्हें ठीक करना है ना भाई इस चीज को। बच्चा क्या करे, बच्चा एक दूसरे से कहता है, टीचर से गुजारिश करता है, मां सब बच्चों को कह दो 2023 वाले ये सीजीएल ना दे। हम लोग कहते भी हैं, कौन कितना मान लेगा। ये तो एसएससी की नाकामी है कि आप ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे, आप ठीक से कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे। और आप अगर इतना सही रिजल्ट निकालते हो तो 2023 का रिजल्ट आपको रिवाइज क्यों करना पड़ा था भाई? अगर आप इतने सही हो तो आपको 2023 का रिजल्ट रिवाइज क्यों करना पड़ा था? मैं पूछना चाहता हूं। आपको मालूम होगा, जो लोग नहीं जानते नहीं उनको बता दूं, इन्होंने 2023 का रिजल्ट निकाला, हंगामा हुआ कि रिजल्ट गलत है, फिर इन्होंने 23 बच्चों को बाहर किया, फिर 23 को अंदर किया। वो 23 बच्चे चेयरमैन साहब को कॉल करके कहते हैं, बाबूजी मेरे पैसे तो पहुंच गए थे टाइम पे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चिंता मत करो, 15 मिनट में नाम आ जाएगा तुम्हारे लिस्ट में। ये 23 बच्चे कौन है जिनका हुआ है? मेहनत से बाहर करो इनको। उनको बाहर कर दिया मेहनत से, जिनका हुआ था, जिनके पैसे पहुंच गए थे उनको अंदर कर दिया। एक एसएससी इतनी बड़ी संस्था जो 18-18, 20-20 लाख बच्चों से 100-100 रुपए वसूल रही है, उसकी वेबसाइट कभी काम नहीं करती, कभी वो बच्चों को कैसे बाहर कर देती है? इसका चश्मा गलत लग रहा था। अलग अलग तरीके इन्होंने निकाल रखे हैं बच्चों को बाहर करने के।